के बिना तो हमारी जिंदगी कभी कभी अधूरी है। नहीं, आप लीजिए, आप प्लीज लीजिए। अच्छा, आपको ना पीना हो तो आप हमें देख करके तृप्ति ले सकते। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको देख के तृप्ति लूंगा। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है जी, जिसमें आपने, क्या ये सही है, क्योंकि मेरी रिसर्च टीम शुभम ने कहा है, ये इसमें लिखा है, जिसमें आपने प्रभु श्री राम के कई पिता होने की भावनात्मक रूप में, हाँ, इस पे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जो आपके आलोचक है ना, वो आलोचक इसी बात को लेके। नहीं, उनके लिए भी आपका तो विवाह हुआ जी, पत्नी का पिता भी तो पिता है कि नहीं? बिल्कुल है। और उसी दर्जे में मानते कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो अब बताइए, दो पिता रूप में हुए कि नहीं हुए? एक जन्मदाता पिता, तो आपने उस सेंस में कहा था, और लोगों ने जिसको जिस सेंस में ले रहा था उन्होंने ले लिया है। वो तो सीधी सी बात है, पिक्चर में माता पिता की सेवा भी दिखाते हैं और ढिसुम ढिसुम भी दिखाते हैं और गुंडागिरी भी दिखाते हैं। आपको क्या देखना है? माइंड का आदमी होता है वही कैच करता है। कुछ इलू भर पकड़ लेते हैं उसमें इलू और कुछ लोग गुंडागिरी भर पकड़ लेते हैं और कुछ लोग माता पिता की सेवा। तो वो बेचारे जिन्होंने ये पकड़ा, रहा होगा उनके दिमाग में कुछ गलत कीड़ा। ये आजकल यूसीसी की चर्चा बहुत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक, जी, समान नागरिक संहिता। आपका इस पे क्या, आपकी क्या सोच है? अच्छा, बहुत अच्छा कदम है। एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून, एक परिवार एक कानून। देखो, इसमें किसी के निजी परंपराओं को नहीं तोड़ा जा रहा, अपितु इसी देश के नागरिक हम हैं, इसी देश के नागरिक आप हो। आपके लिए अलग खर्चा हो रहा जी, हमारे लिए अलग, आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो जी, हम एक अलग। तो इसी देश के हो गए भैया, तुम विदेशी आए हो, इसलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। हम इसके विरोध में। आपने ये कहा शास्त्री जी कि जो राम का है वो बागेश्वर धाम का है, तो क्या इसमें यूसीसी का विरोध करने वाले भी शामिल हैं? क्योंकि कई राम भक्त भी हो सकते हैं जो भगवान राम को माने, लेकिन एक अलग विषय। राष्ट्र की आचार्य संहिता और अध्यात्म की आचार्य संहिता, जी, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के दोनों पूरक है। एक दूसरे, राष्ट्र के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। राम राज्य की व्यवस्था के लिए जो भी घातक है वो हमारा विरोधी है। आपका विरोधी। आप, मैं दोबारा ये कह रहा हूं, जो आपके विरोधी हैं वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई चीज निकालते हैं। जैसे आपने कहा, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था, लोग आपके ऊपर अंधविश्वास या कुछ भी, किस किस से आपको कंपेयर नहीं किया गया? जवाब हो गया। इसमें तो वो लोग जो है सेटिस्फाइड हो गए कि धरातल पे आ गए। धरातल उन्हें पता है कि ये बाबा खतरनाक है। नहीं, ऐसी आपने कौन सी पर्ची खोल दी थी, जरा बताएंगे क्या? दो चार। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं, इंटरेस्टिंग सा बताइए, देख रही आपकी जनता। कुछ ऐसा तो नहीं, हनुमान जी लीला कर देते हैं बहुत बार। हमने जो लोगों से सुना, कई एक दो तीन लोग आए जो विरोध करते थे, बहुत गंदा वाला हमारा। अच्छा, वो हमारे पास आए, हम कहा भाई तुम तो बहुत विरोध करते थे, और हमारा तो स्वभाव बहुत मनमोजी वाला है, उनका बड़ा विरोध करते थे, आज कैसे भूल पड़े हमारी गरीब की झोपड़ी में। बोले महाराज जी आप ना हमें माफ कर दो। हमने कहा हुआ क्या, हमने किया क्या जो माफ करने के हमने तुम्हें कुछ कर दिया हो, दंड दे दिया? बोले रोज रात्रि कोई 4x4 का एक बंदर बेड पे आता है और पटापट मारता है। क्या आता है? बोले आता है क्या? बंदर सताता है रोज बिस्तर पे। हमने कहा भैया हम तो गए नहीं, बंदर हम है नहीं, वो आदमी है। हम कहा भाई हनुमान जी से क्षमा मांगो, कहीं वे दुनी नाराज हो गए, नाक रगड़ो। तो हमें लगता है कि हनुमान जी बहुत लीलाधारी है, हनुमान जी कृपा बहुत अच्छी कर देते। खैर ये विनोद की बात है, हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी है, समझ गया, कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं आपका पॉइंट समझ गया। अच्छा, इसका उदाहरण इसलिए भी नहीं कि रात के आता है तो कौन वीडियो बनाएगा? तो आप चाह रहे थे कि उनका वीडियो बने? नहीं, हम ये भी नहीं चाह रहे वीडियो बने, हम ये चाह रहे हैं कि सब प्रसन्नचित्त रहें और विरोध करने वाले भी खुश रहें। आप हमेशा ये कहते हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं। दम है, बच्चे की जान लोगे क्या? जितनी दम है उतनी कर रहे हैं। आपने एक बात कही थी शास्त्री जी, बोलो भाई। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हिंदुस्तान में, इससे मैंने इंटरव्यू शुरू भी किया था इस विषय पे, ट्रेन का। आपने कहा कि मुझे आभास हो गया था। उस दिन मैंने जो आपके साथ रहते हैं, मैंने उनको फोन किया कि
मुझे शास्त्री जी से बात करनी, क्योंकि मेरे मन में यह व्यथा थी पर्सनली कि अगर शास्त्री जी को यह बात मालूम है, और मेरे पास, मैं 4-5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मेरे को पता है आपको कथा के लिए जाना है, वैसे भी कह रहा हूं, मेरे मन में ये उस दिन व्यथा हुई जिस दिन मुझे पता चला कि आपने ये कहा। मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूं शास्त्री जी से, आप व्यस्त थे, कि अगर पता थी, और आप जैसा व्यक्ति जो समय निकाल के जो समय अपनी मां को देखता है और लाखों लोगों की मदद कर रहा है, उसने क्यों नहीं बता दिया कि इतना बड़ा ट्रेन इंसिडेंट होने वाला है, मैं जिंदगियां बचा लेता। मैं सच में समझना चाह रहा हूं, और कोई बात नहीं। बहुत अच्छा विषय है। बताना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। दूसरी बात, कोई जिज्ञासावश प्रश्न लेकर आता है तो प्रति उत्तर सहजवश संकेत या जो कृपा है वो हम सहजवश, और वो यथार्थ निकलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। पर कोई अगर जिज्ञासा ना लेकर आए तो बात, लेकिन हम अपने तरफ से राष्ट्र मंगल के लिए अर्जी प्रतिदिन लगाते हैं। दूसरा पक्ष, भगवान राम को भी पता था कि माता जानकी जी का हरण होगा, पर मारीच के पीछे गए और क्या रोक पाए। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी। तो टालना विषय अलग है, पता होना विषय अलग है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है जो हम उसको मिटा सके। फिर प्रकृति का नियम ही मिट जाएगा, फिर ईश्वरीय सत्ता का जो नियम है वो हट जाएगा। फिर तो इस दुनिया में घटित घटनाएं कुछ भी चौंकाने वाली नहीं होगी। तो हमें लगता है कि जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। आप राष्ट्र के लिए क्या देखते हैं, देश के लिए, भारत के लिए क्या देखते हैं? हमारी भारत को लेकर के एक ही दृष्टि है कि भारत विश्व गुरु हो, और भारत में भिक्षा की नहीं शिक्षा की आवश्यकता है। तो इस देश में हमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता नजर आ रही है। आपको आ रही? बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा। हम चाहते हैं कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। हम चाहते हैं गुरुकुलम पद्धति की पुनर्स्थापना हो। हम चाहते हैं कि आप हमें मकान मत दो अगर आप सरकार हो, आप हमें गैस मत दो फ्री में, आप हमें रोड मत दो, हमारे समाज को, हमारे परिवार को बेहतरीन शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। मैं 1 मिनट आपसे इस पे मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा विस्तृत तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें लोगों को समझ, क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति होगा, जो लाखों लोग आपके पास आते हैं, फ्री बिजली देगा, फ्री गैस देगा, फ्री सब कुछ देगा, लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। हमको तो आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा, 2 चीजें आप हमें दे दीजिए। हमारे बच्चे और हमारे समाज के लोग पढ़ करके नौकरी विदेश में नहीं मिलेगी, विदेश में हम अपने गुणों के ऊपर नौकरी करके मकान बना लेंगे, रोड डलवा लेंगे और अपना निर्भर समाज का हम उत्थान कर लेंगे। लेकिन कृपा करके शिक्षा दे दो, भिक्षा मत दो। शास्त्री जी, आपने समझाने की कोशिश की, जो लाखों लोग, दसियों लाख लोग आपको रोज सुनने आते हैं, बहुत बार राजनेता परेशान हैं इस देश में, इतने तो हमारी रैली में नहीं आ रहे। एक बदलाव हमारा करवा दें तो हम प्रसन्न हो जाए। सरकारी स्कूलों के मास्टरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों की जगह उसी स्कूल में पढ़ाए जाएं जहां वो शिक्षक। That's the point. कहानी खत्म। आपको सचमुच ये फील है कि शिक्षा से और स्वास्थ्य से बहुत राष्ट्र का बदलाव तो इसी से होना है। ये जो भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवा भी पा रहे, अशिक्षा के कारण। किस कारण से? मान लीजिए हमारे जीवन में तो ठीक है, आप अगर हमारे जीवन में भी मानिए कि अगर हम झूठी बात फैलाएं भी, तो झूठी बात वही स्वीकार करेगा जो अशिक्षित होगा। शिक्षित पहले हमें तौलता है, तुलना करता है, जब उसके दिल में तीर लग जाता है फिर वो हमें स्वीकार करता है, और हमें वो आदमी बहुत पसंद भी रहता है। हम कभी भी परीक्षा लेने वाले व्यक्ति से नाराज नहीं होते या कुंठित। हाँ, कोई अति से ज्यादा निचले स्तर का काम करता है, बाहियात फुहड़ हरकत करता है, तब फिर थोड़ा सा लगता है कि यार ठीक है, अब इतना भी मत दर्पण के सामने अपने आप का चेहरा मुहरा बना करके फाउंडेशन लगा कर आओ। लेकिन कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा शिक्षित हमारे पास आता है कि हमें अनुभव करना है, हम उसको कहते हैं फुल्ली उसको हम सुविधा देते हैं 5 स्टार की, कि आप अनुभव कीजिए। यस, आप अनुभव कीजिए कि क्या सिद्धि और क्या कृपा और क्या हनुमान जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। शास्त्री जी, आखिरी सवाल, और उसके बाद आपको कथा के लिए जाना नहीं रोकूंगा। एक महिला है, आपसे रिलेटेड सुन लीजिए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। महिला नहीं, एक महिला है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। उनसे जब हमारे साथी रिपोर्टर ने बात की
तो उन्होंने ये आग्रह किया कि भाई मैं अपनी पर्ची बागेश्वर धाम के सामने मैं लाना चाहती हूँ कि मेरा क्या होगा, उन्हें वो जानना चाहती है। पूरा देश इस समय नजर बैठाए हुआ है। वो कह रही है कि मैं भारत में रहना चाहती हूँ। तो जो आप अब जब आप देखते हैं, जो आप सनातन की भी बात करते थे, जो आप घर वापसी की भी बात, लोग तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे, वो तो बांग्लादेश से भी आए, लेकिन हमारे भारत का एक जो कानून है, उस कानून के बाहर तो कुछ नहीं हो सकता है। कानून के दायरे के साथ होगा, जो संविधान की व्यवस्था है, जो आईपीसी की धारा है, उसके अंतर्गत। और रही बात पर्ची की, तो बेझिझक उन्हें धाम आना चाहिए, और हमसे जो भी मार्गदर्शन गुरु हमें देंगे वो हम उनको देंगे कि क्या होगा। बिल्कुल। और बस यही, इसी में मैं समाप्त कर रहा हूं शास्त्री जी, कि आपने कहा कि इस देश को स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें आप सच मानते, क्योंकि लोग आमतौर पे जब बाबाओं के पास जाते हैं या आमतौर पे जब साधुओं के पास जाते हैं, तो ये एक ऐसा मेंटल प्रोग्रामिंग करी हुई है लोगों की कि भाई इनकी तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, तो चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ ना जाए, क्योंकि शिक्षा की तरफ जाएंगे तो इनसे दूर हो जाएंगे। नो, आप इसके बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं। नहीं, हमारे भारत का साधु ऐसा कभी नहीं रहा। हमारे भारत का साधु सदैव से ऐसा ही रहा जो हम बोल रहे। बस पाश्चात्य संस्कृति के कुछ कुंठित लोगों ने, जिनके जीवन में दोगलापन था, उन्होंने ये प्रायोजित ढंग से लोगों के माइंड में ये भर दिया है कि साधु तो शिक्षा के खिलाफ है, अंधविश्वास, सनातन विरोधी है। सनातन विरोधियों ने ये एक बहुत बड़े प्रायोजित षड्यंत्र से भर दिया। उन्हीं लोगों की आंख खोलने का काम अब साधु समाज कर रहा है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, इसी बात पे इतना समय भारत को धन्यवाद। धन्यवाद रिपब्लिक भारत को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।